अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, बड़ी बड़ी खबरें खेल के मैदान से और क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबरें ये हैं कि खुशदिल और फ़हीम अशरफ कैसे आए टीम में। हमको पिछले 4 दिन से बख्सबारी कर रहे हैं। एक खबर तो मैंने आपको बहुत दिन पहले दे दी थी और गुज़िश्ता रोज़ एक अखबार ने उस खबर की भी तस्दीक कर दी है, बड़े अखबार ने। मैं कब से कह रहा था कि ये आप देखिएगा, जब ये ट्राई नेशन सीरीज़ होगी अभी इस सैफ अली की, इसके बाद तब्दीली होनी है। पहले तो एक थी, अब मुझे लगता है 2 तब्दीलियां शायद हो जाएंगी और ये तब्दीली होकर रहनी है। उस्मान खान शायद तब्दील होंगे। मैं तो बहुत दिन से इसकी एडवोकेसी कर रहा हूँ, किसके साथ होंगे उस पर आज हम डिस्कस कर लेंगे, और अगर होते हैं और फिर क्यों ये स्क्वाड सेलेक्ट किया। आकिब जावेद इस सिलेक्शन पे क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। जवग्गल श्रीनाथ और नितिन मेनन, ये 2 पाकिस्तान आने से क्यों भागे। एक ने छुट्टियां ले ली, एक ने ज़ाती वजूहात बताई। क्यों बताई ये भी आपको बता दूंगा आज मैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कल कज़ाफ़ी स्टेडियम का शानदार इफ्तिताह होना है। अल्हम्दुलिल्लाह कज़ाफ़ी स्टेडियम बेहतरीन तज़यीन व आराइश के बाद एक खूबसूरत शक्ल लेकर तैयार है। और सबसे अच्छी बात जो कि मैं कहता हूँ कि जो अच्छी चीज़ हो उसको आप आगे रखें भी और उसको अप्रिशिएट भी करें। मोहसिन नकवी साहब को इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ मैं कि 90 रोज़ में कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार कर दिया। 9 साल हो गए अरबाब नियाज़ स्टेडियम को पेशावर के तैयार नहीं करा पाए। इतनी बातें करती रही वहाँ की लोकल इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत, वहाँ पर पेशावर ज़ल्मी, इतने बड़े बड़े दावे, हम यूँ हमें या मैं। अब जाके मोहसिन नकवी साहब ने उस पर नज़र डाली है, तो अब आप देखिएगा वो भी मामला तैयार हो जाएंगे। अब कल का दिन बड़ा अहम है। वज़ीर आज़म के हाथों इफ्तिताह भी होना है कज़ाफ़ी स्टेडियम का। उस इफ्तिताह में एक सबसे अच्छी चीज़ होने जा रही है। जो 1000 के करीब मज़दूरों ने इस पर काम किया है उनको बड़ी रिस्पेक्टिवली ज़ोहराना भी दिया जाएगा। वो मेहमान बन रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के, जिसे उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया। तो हैट्स ऑफ टू पीसीबी, हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी साहब, और एक्सीलेंट वर्क। और जो चीज़ अच्छी है उसको बार बार कहना चाहिए कि वो अच्छी है। तनकीद तो हम बड़ी कर लेते हैं, लेकिन ये सारी बात अपनी जगह बेहतरीन। सिलेक्शन वाले मामले पे हम वही मौजूद हैं तनकीद के साथ। हम बिल्कुल जो चीज़ तनकीद वाली है उस पर तनकीद भी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी, उसके मामलात, ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा धचका लगा है, उस पर भी बात करूंगा। वो धचका भी आपको बताएंगे। अली तनौली साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ ज़हूर भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़हूर भट्टी साहब डोमेस्टिक क्रिकेट कोच भी हैं, रावलपिंडी के मैनेजर कोच की हैसियत से 12 काम कर चुके हैं। एक शानदार क्लब अपना रन कर रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी जो बार बार आपको टीम में नज़र आते हैं और आप उन पर बड़ी तनकीद करते हैं, उन पर ज़हूर भाई का भी बड़ा हाथ है। ज़हूर भाई उन्हें लेकर आने वालों में से है। तो बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। थोड़ी देर में एक तीसरे दोस्त भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी हम ज़रा ज़्यादा डिस्कशन है। अली भाई, टीम आपके सामने फ़ोन पे, मैंने आपने इस पर काफ़ी गर्मा गर्मी कर ली कि यार ये क्यों तो वो क्यों। यार खुशदिल और फ़हीम बार बार सोशल मीडिया को, आज 6 दिन हो गए इस चीज़ पे सेटिस्फैक्ट्री मीडिया, सोशल मीडिया, अवाम, फैंस नहीं हो पा रही कि खुशदिल और फ़हीम शाह की इंडक्शन कैसे हुई है। क्या ये इंडक्शन जस्टिफाई करती है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? वही बात है, समझ नहीं आती कि क्या क्या क्राइटेरिया है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि मोहसिन नकवी साहब ने बहुत चीज़ें ऐसी की कि जो अप्रिशिएट करने के काबिल हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे सवाल उठते हैं। अब आप देखा जाए तो हमारे पास लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, तो अवेलेबल स्लॉट ही या अवेलेबल लॉट ही ऐसा है कि हमारे पास पीछे बैकअप बनाया हुआ ही नहीं है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमने तबाह कर दिया। उसके अलावा आप देखें, हमने बैकअप पे काम ही नहीं किया। जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो हमने वैसे ही छोड़ा हुआ है। स्टेमिना पे काम नहीं हो रहा, प्लेयर्स पे काम नहीं होता, प्लेयर ग्रूमिंग पे काम नहीं होता। तो फिर जब इस तरह के बड़े इवेंट आते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे पास बैकअप ही नहीं होता, हमारे पास टीम ही नहीं होती, कि हमें फिर वही पुराने जो चले हुए कारतूस हैं उनको लाना पड़ता है। अब आप देखें कि कितने सारे प्लेयर हैं। अब आप अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे उसका ऑल्टरनेट बता दें, फ़हीम अशरफ का ऑल्टरनेट बता दें, खुशदिल का ऑल्टरनेट बता दें। अब क्राइटेरिया क्या है कि फ़हीम अशरफ या खुशदिल ने एक ऐसी लीग जो बहुत कोई इतनी नामी सर गिरामी भी वहां नहीं पर है। तो पैसे नहीं मिले प्लेयर्स को, और एग्जैक्टली, ड्राइवर प्लेयर्स के बैग जी जब्त जी। करके चला गया। उसने अब कहा आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उस लीग का क्या स्टैंडर्ड होगा कि जहां प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले या जहां पे वहां की परफॉर्मेंस पे आप खुशदिल को टीम पे ले आए। एग्जैक्टली। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप एक क्राइटेरिया बनाएं उसके। अब आप मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ।
या साउथ अफ्रीका के साथ, आप उनकी टीम्स देखें। अब उसकी अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, उसके अलावा उनके पीछे आप डगआउट पे देखें, एक सर टीम अभी है, तो जो आप टीम है, श्रेया सैयद, शुभमन गिल, जिल, मैं इतने नाम ले सकता हूँ। आप और वो आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। जायसवाल। एक टीम खेल रही है और उसी के आप डगआउट में देखें तो आपको पूरी टीम नजर आती है। अच्छा, वो ऐसा होता है दो जगह अलग अलग टीम भी खेल रही होती है। जी जी टेस्ट बिल्कुल खेल अलग रही है, अलग। एक टीम वो पर। तो पूरा फॉर्मेट उनका, ओडीआई की अलग टीम है, टेस्ट की अलग टीम है, टी20 की अलग टीम है। उसके अलावा भी आप ये देखें कि जो टीम खेल रही है टी20 की, उसके अलावा जो आपको प्लेयर्स हैं, आपको लगेगा कि यार जो उनके डगआउट में बैठे हैं, ये जो उनके जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। बंदे को लगता है यार जो खेल रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, या जो बाहर बैठा है ज़्यादा अच्छा है। इतनी ऑप्शंस हैं। जबकि यहाँ पे आप देखें, हम तनकीद करते हैं जी, खुशदिल आ गए या फ़हीम अशरफ आ गए। अब आप फिर वही सवाल है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमने तबाह किया हुआ है, हमारे पास बैकअप नहीं है, पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे हम प्लेयर्स को लेके आते हैं, तो हमें ये तो प्लेयर बड़े मसाइल है अली भाई, इतने मसाइल आपने रख दिए सामने। तो आज अच्छा, मैं आपने डोमेस्टिक की बात की ना, जहूर भाई बैठे हैं। जहूर भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या हमारे पास डोमेस्टिक में, चूंकि आप कोचिंग कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, मुसलसल डोमेस्टिक में आपका काम बोल रहा होता है, खुद आप इतना लंबा अरसा डोमेस्टिक खेले, ये बताएं कि क्या डोमेस्टिक में लड़के नहीं है हमारे पास? ये कैसे हो सकता है यार? ये अभी अभी देख लें, कामरान गुलाम आपके सामने है, 3-4 परफॉर्मेंसेस के बाद आ गया। हुरैरा आपके सामने, सुफियान, पहले हम कहते थे स्पिनर नहीं है, अब हमारे पास इतने स्पिनर हैं, फैसल है, सुफियान मुकीम है, और फिर मेहरान मुमताज़ है, अरफात में ना, इतने स्पिनर आ गए, अब हम उनको रखने पे परेशान हैं। तो हम जब कहते थे स्पिनर नहीं है, तो स्पिनर भी है। तो क्या हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है खुशदिल की और फ़हीम अशरफ की? असलान भाई, बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा। देखिए, हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट का जो ढांचा वो बड़ा कमज़ोर है। विकटें हम अपनी मतलब की बनाते हैं, अग्री। और बॉलर वहाँ क्या करे, बैट्समैन क्या करे। जब आपकी नेशनल क्रिकेट आती, अभी आपकी मैं एक सिलेक्शन देख रहा था इंडिया की, टेंडुलकर का बेटा और एक किसान का बेटा सिलेक्शन हुई है, उन्होंने किसान के बेटे को सिलेक्ट किया है। हमारा मिसबुल हक का बेटा सिलेक्ट होता है, या हमारे टेस्ट प्लेयर का बेटा सिलेक्ट होता है, या किसी और का सिलेक्ट होता है। देखिए, उसने किसान के बेटे को सिलेक्ट किया, ये होता है टैलेंट। का नाम गोल कर गए कि उसके बेटे को खिलाया नहीं, मिसबुल हक के बेटे को खिलाया गया ना जी, खिलाया गया, उसको गलत खिलाया है। इसी तरह देखें कि टेंडुलकर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो अपने बेटे को खिला सकता था, लेकिन किसान के बेटे को सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया। इसका मतलब इंडिया का जमहूरियत क्रिकेट में है। बकाया मोहसिन नकवी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं और कर रहे हैं, इस पे ज़रा जोर दें। और नीचे वाली सिलेक्शन, मैंने उस दिन बताया कि पिंडी की सिलेक्शन हुई है, मैंने देखी है, बहुत फेयर सिलेक्शन हुई है, और मैं वहीं पे था 3 दिन। जहाँ सिलेक्शन हुई है, मैं सर ब्रेक ये चूंकि आपने ना काफ़ी सारी चीज़ें हमें बता भी दी हैं डोमेस्टिक को लेकर। अब हम ज़रा ब्रेक से वापस आएंगे, तो मुबीन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया होगा। मुबीन शाहिद भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, खुद बड़ी शानदार क्रिकेट एकेडमी रन कर रहे हैं, बड़े बड़े शानदार प्लेयर्स मुबीन शाहिद के क्लब से निकले, और हमने उन्हें डोमेस्टिक में और फिर पाकिस्तान टीम में और फिर पीएसएल में बड़ा शानदार परफॉर्म करते देखा। अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं, हमेशा तो जहादात की बात करता हूं, एक्सीलेंट इजाफा है। हमने जहादात को भी कंसीडर नहीं करना, हमने किसी को भी नहीं, फिर हम कहते हैं रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जहादात हो गया, आप आमिर जमाल को नहीं लेते, तो जहादात को ले लें भाई, जहादात को क्या मसला है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करें। वेलकम बैक। मुबीन शाहिद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, जैसा कि मैंने बताया था मुबीन के बारे में। मुबीन यार, सिलेक्शन हो गई, हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मेरा ख्याल है खुशदिल या फ़हीम अशरफ की, सर राना फ़हीम अशरफ और खुशदिल दोनों की। देखिए अरसलान भाई, बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा मैं आपको, अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद आमिर की बात करूं तो मोहम्मद आमिर, आपको पता है कि इंटरनेशनल खेलते हुए एकदम से जो है वो बैड सीन आया, और मोहम्मद आमिर जो है वो क्रिकेट से बैन हो गए 5 साल के लिए। हमें 5 साल के अंदर भी मोहम्मद आमिर का रिप्लेसमेंट नहीं मिला। हम दोबारा 5 साल बाद आमिर, बड़ी अच्छी बात कही है, 3-4 साल पाकिस्तान को सर्व किया, फिर आमिर जो है वो अपनी लीग क्रिकेट की या किसी भी वजूहत की वजह से चले गए। उसके बावजूद हमें दोबारा आमिर को लाना पड़ा। 14 साल में हमें मोहम्मद आमिर की रिप्लेसमेंट नहीं मिली, मोहम्मद अब्बास की रिप्लेसमेंट हमें 5 साल में नहीं मिली। तो फिर हम ये मतलब हम डोमेस्टिक जब तक अपना मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम राइट वे में काम नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी प्रोडक्ट्स लेकर नहीं आएंगे। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान में प्लेयर्स नहीं है, ये बात नहीं है कि पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स नहीं है, ये बात नहीं है कि पाकिस्तान में रिप्लेसमेंट्स नहीं है, डेफिनेटली सब हैं। अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली बात करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करते हैं, देखिए मसला किसी प्लेयर के आने या ना आने का नहीं है, सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान का सासा है, पाकिस्तान का सरमाया है। लेकिन
मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो टीम है उसके लिए कुछ ना कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए। अब क्राइटेरिया अगर आपकी बीपीएल की परफॉर्मेंस है, क्राइटेरिया अगर आपकी लोकल लीग्स है, तो फिर भी आप उसको वजह करें कि ये अगर आप लोकल लीग्स में जाके डिफरेंट लीग्स में जाके अगर आप परफॉर्म करेंगे तो हम आपको पाकिस्तान की टीम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। देखें खुशदिल शाह की हम बात करते हैं, हमने राना मशरफ की बात की है। अगर हम देखें सर तो तो अभी लगा तक दिया हम करें वापस उनके नाम के सलमान साथ। को लेके आ रहे हैं, 3 सीरीज में हमने उनको बाहर बैठाई रखा। तो देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेरे ख्याल से अगर साइम अयूब आपके पास अनफिट हुए हैं तो आपके पास बैकअप में 2 ओपनर्स बाहर बेंच पे बैठे होने चाहिए थे, आप जिनको रिप्लेस करते। एक्सपोज हो लेकिन जिन गया लड़कों पूरा को आपने सिस्टम चक मुबीन। किया, मुबीन फिर पूरा मामूल सिस्टम की आप बात एक्सपोज हो करें, गया। ईशान मसूद की बात करें, अगर आप देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर ओपनर्स की बात करें उसमें भी आपका इशू आ रहा है। अगर आप नंबर 4, 5, 6 की बात करें तो इफ्तिखार के बाद आप खुशदिल को लाए हैं, फिर बीच में आप इरफान नियाजी को भी लेके आए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो हम लोग जो है ना वो अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो पिछले 6 माह में हमने 3 ऑलराउंडर प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें जांदाद खान है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी है, उसमें आमर जमाल है। तो मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ जो है वो पाकिस्तान के लिए नो डाउट पाकिस्तान का जो है वो असासा साबित हो सकते हैं। वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, रिसेंटली बड़ी अच्छी फॉर्म में है। लेकिन मेरे ख्याल से जो बाईपास वाला जो तरीकाकार है उसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। वाह, हमें लड़कों को लाना चाहिए, हमें फ़हीम अशरफ को भी लाना चाहिए। लेकिन जो आपके टॉप प्रायोरिटी में लड़के बैठे हुए हैं, अगर अमर जमाल की बात करें, जहांदाद खान की बात करें, अब्बास अफरीदी की बात करें, तो मेरे ख्याल में आपके पास 3 ऑलराउंडर्स ऑलरेडी बेंच पे बैठे हुए थे, जो ऑलरेडी तैयार थे। इनमें से किसी एक को आपको पिक करके ले जाना चाहिए था। अब फ़हीम अशरफ के साथ भी ज़्यादती है कि इतने टाइम के बाद आप उनको कम बैक करवाएंगे और एकदम से इतने बड़े मेगा इवेंट में या तो वहाँ पे मेक होगा या ब्रेक होगा। तो वेरी कहने वेल का सेड। मकसद ये है कि हमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, हमें इसको वज़ा करना है और हमें बैकअप बनाने पड़ेंगे, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, बहुत अच्छे। देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले अली तनौली साहब ना बड़ी डिटेल इस बात पे बात करते कि यार लड़के मौजूद हैं लेकिन हमने उनको इस काबिल ही नहीं बनाया कि वो रिप्लेसमेंट बने। और काबिल कैसे बनते हैं? ये उन बच्चों का कसूर नहीं है, उन लड़कों का। ये हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कोचेस का भी कसूर है, हमारे पीसीबी का भी कसूर है, हमारे उन लड़कों का अपना ये कसूर है कि खुद की ग्रूमिंग एक जगह पर रोक देते हैं। हम पॉलिश करना होता है स्किल को, पॉलिश और उसको फिनिशिंग टच देना होता है। स्किल टैलेंट मौजूद होता है लेकिन जब हम पॉलिश करते हैं तो टॉप लेवल पे आते। अभी अली तनौली साहब एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का टॉप प्लेयर है स्टोइनिस ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया परेशान नहीं हुई, आप देखें। फिर उनके पैट कमिंस के ऊपर अभी इम्कानात कम है, ऑस्ट्रेलिया परेशान नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी को भी लाएंगे और मेरा ख्याल है खिला के चले जाएंगे। बिल्कुल। अभी रिसेंटली T20 में 150 रन से हार रही है इंग्लैंड, तो आप T20 को इस काबिल बना दिया है कि वहाँ 250-300 रन हो रहे हैं। इधर तो वनडे है सर, और इन पिचेस पे हमारी बैटिंग लाइन आप वैसे जस्टिफाई करें फ़खर के साथ, अगर बाबर ओपनर जो जहूर भाई कह रहे थे, तो ये ठीक होगा मैटर, बिल्कुल सही लगेगी। देखें, एक तो ये कि हमारे स्क्वाड में 4 ऐसे प्लेयर हैं जो कम बैक कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेयर है जो डेब्यूटेंट है, उसको नया मौका दिया है। अब आप देखें ना कि नया प्लेयर को आप एक तो इतनी बड़े इवेंट उसमें आप कम बैक करा रहे हैं, फिर 4 प्लेयर जो आपके मेन। वैसे मैं आपको बताऊं उस्मान अली भाई, खबर दे रहा हूं कि ये जिसको बेचारे को डेब्यू कराने जा रहे हैं वो फाइनल स्क्वाड में आपको नजर भी नहीं आएगा। देखें ना, फिलहाल तो आप अब एक पिक्चर तो सामने है ना, अब पिक्चर में आपने वो इतना बड़ा स्क्वाड दे दिया और एक इम्पैक्ट भी होती है ना, एक चीज, एक नाम होता है। स्पिनर है टोटल। अब आप देखें, एक तरफ आपका साइम अयूब है, मैं तो इस बात से मुझे तो इख्तलाफ है, बाकी आप लोगों को होना हो, कि साइम अयूब अगर देखें ना, हमारा एक इतने अरसे बाद एक टैलेंट निकल के आया, हमें उसको खिलाना चाहिए। अब एक और बात करते हैं जी, हमें इसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है। हमारे यहाँ क्रिकेट कितने अरसा होती है, 3 साल 4 साल, ठीक है। ये इवेंट चला गया, वो अगला कौन सा इवेंट खेलेगा? कोई इवेंट नहीं होता। अग्री, ठीक है। और दूसरा आप ये देखें कि शोएब अख्तर ने एक बात की थी, मैं उनकी मोस्टली बातों से एग्री नहीं करता, पर कुछ बातें उनकी ऐसी होती हैं जो लॉजिकल होती हैं। एक इवेंट था, शहीनशाह अफरीदी इंजर्ड हुए, उसने कहा यार उसको अपने इंजेक्शन लगा के कुछ करके खेलना चाहिए था, वहां पे मुल्क को चाहिए थी, मुल्क को जरूरत थी, वहां पे उनको परफॉर्म करना चाहिए। खुद ऐसे खेलते, ठीक है, उन्होंने खुद भी ऐसे किया, उन्होंने इंजेक्शन लगा के उनको इतना पानी घुटनों से निकाल के उन्होंने परफॉर्म किया और मुल्क के लिए डिलीवर करके दिया। यहाँ जरा सी इंजरी होती है और आप उठा के आप प्लेयर को बाहर कर देते हैं। अब आप देखें, साइम अयूब हमें इस वक्त जरूरत है, ठीक है। अगर आप वही बात करें कि यार जैसे अभी जहूर भाई ने बात की कि फ़खर ज़मान परफॉर्म नहीं करेगा, फ़खर ज़मान पे ऑलरेडी आपने प्रेशर ही इतना डाला हुआ है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। हमारे पास दूसरी तरफ पावर प्लेयर में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो परफॉर्म करे, एक फ़खर ज़मान ही है, उसके ऊपर आप इतना प्रेशर डालेंगे। दूसरी तरफ आप बाबर आजम को 3 से उठा के 1 पे ले आएंगे, उसको भी खराब करेंगे। उसके पास पीछे आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है,
तबाह हाल है, उसके पास आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, आमिर जमाल, जानदाद और इस तरह के काफ़ी प्लेयर जो जिनको आप खेलते यार हुए आ रहे हैं, अब्बास उनको आप आफरीदी, अब्बास मैं बड़ा अफरीदी, इम्प्रेस हुआ उनकी मतलब बैटिंग से। आप उनको साथ रखें, आप उठा के उन कम बैक करा रहे हैं उन लोगों को जो परफॉर्म ही नहीं कर और रहे। वही बात ना, सालों खेले भी नहीं, आप सालों ये खेले देखें भी कि नहीं। हमें जो आप पीछे अगर रिसेंट पास्ट में चले जाएं ना, अगर आप नाम लें बड़े बड़े अब्दुल रज़ाक हैं, अजहर महमूद हैं, शाहिद खान अफरीदी हैं, वो उस जगह पे आते थे कि जहां पे हमारी टीम को एक पावर हिटर की जरूरत होती बिल्कुल। थी, ठीक है, और और वो वो आके करते परफॉर्म भी थे, करते थे, सही बात और कई दफ़ा हमारी टीम कोलैप्स हो जाती थी और वो हमारे आके ऑलराउंडर हमें थोड़ा बहुत हमारी इज्जत बचा देते थे। अब हमारे पास जगह क्या है, आमिर जमाल हम आपके पास बना बनाया ऑलराउंडर है और उसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया और मुश्किल मैचेस में जहाँ पे प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म किया। जानदाद खान लेकिन है, अच्छा ये कहते हैं जी, अभी रिसेंट आकिब जावेद साहब ने कहा है कि खुशदिल जो है, हमें एक स्पिन ऑलराउंडर की जरूरत थी, उससे हमारी स्पिन की कमी पूरी हो जाए। यानी कि स्पेशलिस्ट स्पिनर क्यों नहीं खिलाते भाई, ये कौन सी कमियां पूरी कर रहे हैं? सलमान अली आगा आपका स्पिनर है, उसके अलावा आप, मैं बार बार साइम अयूब का इसलिए कह रहा हूँ कि साइम अयूब को खिलाएं आप, बहुत ठीक नहीं है, सर, अब तो वो आप खेल ही नहीं सकता, एक ही unfit हो इवेंट गया, है, वो तो आपने unfit हो इतने गया अरसे सर। बाद, अब आप देखें ना कि इतना अरसा रेस्ट भी हो गया, पीसीबी ने उन पे खर्चा भी किया, काम भी किया, जो कि पीसीबी कर सकता था वो कर दिया। अब आप सिलेक्शन में आप अपने प्लेयर को आप मोटिवेट करें, बोलें भाई हमें आपकी ज़रूरत है, अगर आज नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे? आप मुझे बताएं नेक्स्ट इवेंट आपका कौन सा है, उनको आप कहाँ लेके जाएंगे? अच्छा, सबसे जो बेस्ट चलें लोग, ब्रेक, अली भाई ब्रेक 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 बड़ी ज़रूरी है, फिर ये तो बात डिस्कशन लंबी हो गई। ज़हूर भाई ज़रा वापस आता हूँ मैं ब्रेक से, आपने हमें ज़रा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ बात करना चाह रहे थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, ज़रा उस पर भी बात कर लेते ब्रेक के। वेलकम बैक जी। ज़हूर भट्टी साहब, बड़ी गर्मा गर्म बहस हो गई थी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड, बताएं ना सर क्या कहना चाह रहे थे, साइम पे आपको बात कर रहे थे ज़हूर भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, बोर्ड से मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्लेयर और इतना टैलेंटेड प्लेयर, यंग प्लेयर आया था आपके पास, तो उसको उसकी डाइट का किसी ने नहीं बताया, उसकी ट्रेनिंग का किसी ने नहीं बताया। देखिए अभी ये टाइम देखना है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब है पैसा खा रहे हैं बोर्ड से, काम कोई भी नहीं कर रहा। अगर साइम यूब जैसा हीरा आपने निकाल दिया है, उसकी फिटनेस पे काम किसी ने नहीं किया, उसकी डाइट का भी इस्तेमाल नहीं यार हुआ। रीहैब हो देखिए, सकता था अली भाई, बिल्कुल हो सकता था, और ये सारी चीज़ें बोर्ड कर सकते थे, लेकिन बोर्ड ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यार देखिए बोर्ड ने तो कोशिश की है यार। नहीं कोशिश की, इतना बड़ा देखिए इवेंट है आपके पास, और इस इवेंट पे वो ऐसा प्लेयर बाहर होना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह था। लेकिन चले सर ये फिटनेस, अब वो उसका कसूर नहीं, वो इंजर्ड हो गया ना, इसके, इंजर्ड की लेकिन वजह से अभी क्या जो करें? टीम आप देखें, जो टीम खेल रही है, इस टीम में आपने कंडीशन बनानी है, अभी भी टीम जीत सकती है, हमारे पास इतना है वजन, लेकिन टीम खिलाने वाला हो, टीम पे प्रेशर ना ले टीम। अच्छा देखें, मैं आप तीनों से ना अगर टीम पूछूं, चले मैं करता हूं अली भाई, हाँ पहले आप बोल लें। मैं सिर्फ 30 सेकंड आपके लूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप देखें बॉर्डर गवास्कर सीरीज हुई, उसमें जो नंबर 1 बॉलर हैं उनके बुमराह, उन्होंने उससे 185 ओवर्स कराए, वरना वो ये सोचते ना कि यार हमारे पास आगे 185 ओवर्स पेसर से, ठीक है, वो अभी इंजर्ड है, उस पर काम हो रहा है, अभी तक उन्होंने ये नहीं बोला कि वो नहीं खेल रहा, ठीक है, ये होता है एक बोर्ड का एक काम होता है। दूसरी तरफ पैट कमिंस देखें, उन्होंने परफॉर्म किया, बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीत के दी उन्होंने, ठीक है, अभी तक वो इंजर्ड है, बोर्ड उन पे काम कर रहा है, अभी तक उनकी कोशिश ये है कि वो तब भी इंजर्ड ही थे, पता है आपको? जी तब भी इंजर्ड थे। उसके अलावा आप देखें बहुत सारे ऐसे नाम हैं, शिमर इसका मतलब है कि हमें वेस्ट रीहैब इंडीज पर जरा जो फास्ट जो काम करना चाहिए जो था। टूटे हुए टो के साथ उन्होंने वेस्ट इंडीज को वो जिताया। आप ये देखिए हमारे प्लेयर हमारे की यहाँ भी अप्रोच रहा है चेक ऐसी करें। मिसाल, सलीम मलिक, जी, जी। ईडन गार्डन्स की मशहूर इनिंग, सलीम मलिक कोलकाता वाली मशहूर इनिंग सलीम मलिक ने खेला। ऐसे कई प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने अपने बेचारों ने इंजरी के साथ भी खेले। लेकिन अच्छा ज़हूर भाई, टीम पूछूं अगर आपसे, चले मुझे आप बताएं, ओपन से लेके मिडिल ऑर्डर और ये जो डेप्थ में लोअर मिडिल ऑर्डर है और बॉलर, आपके को 11 लड़के पूछूं, आप किसको इसी स्क्वाड में क्या दे देखिए सकते हैं? जी, अगर ये जो अभी टीम मिली है, इस टीम में फ़खर ज़मान को ओपन है, तो बाबर आजम को अगर खिलाएंगे तो आपका मिडिल ऑर्डर कमज़ोर हो जाएगा। याद रखें, मैं तो ये चाहता हूँ अगर फ़खर को खिलाना है, फ़खर को वनडन खिलाएं, रुजवान को और बाबर को वही ओपन करके उनकी जोड़ी कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि अभी आपके पास यही जोड़ी है। आप इसी को इस्तेमाल, बंदा है जिसने ये आइडिया दिया है। देखिए सही है, बात मैं सही है। ये आइडिया इसलिए है कि क्योंकि आप पीछे चले जाएं तो रुजवान और बाबर, करते ये रहे दोनों ना की T20 कोऑर्डिनेशन में बहुत ऊपर, अच्छी बहुत थी। अच्छी, हाँ। एक तो दायरे में बहुत अच्छा खेलते हैं, इनकी सिंगल का एक मामला बेहतरीन है, इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। देखिए नीचे आ जाएगा कामरान गुलाम, ठीक है, अगर आप ये टीम खिलाते, आपकी लाइन बैटिंग लाइन सलमान अली आगा आ जाएगा नीचे, ठीक है, सऊद शकील आ जाएगा लेफ्ट हैंड, इसी तरह खुशदिल शाह आ जाएगा। देखिए टीम आपको मिली है, आपने इस पे जोर देना, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं और टीम के साथ। बॉलर कौन से होते हैं? बॉलर देखिए नसीम हसन शाह आपके पास है, शाहीन नसीम अफरीदी शाह हो है, गया, शाहीन ठीक हो है, गया। इब्रार है आपके पास, ठीक है,
ये हारिस रऊफ नहीं, हारिस रऊफ है 4 और हसनैन को भी डाला है वैसे। हसनैन को भी डाला हुआ। अभी आप देखें इसमें इब्रार का तो लाजमी बात है, वो एक स्पिनर आपके पास खेलेगा। शायद सुन रहे हैं कि 11 से पहले कोई टीम तब्दील हो जाए। अगर तब्दीली में आती बता है तो रहा हूँ आपको। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि साजिद खान अगर हमारी बात को सुन रहा है तो साजिद खान को खिलाए। मैं आपको गारंटी यहाँ से बैठ के बहुत अच्छे, गारंटी कहता हूँ कि अगर वो खेल गया तो आपकी चैंपियन ट्रॉफी आप जीतेंगे। अगर वो और सुफियान ये 2 बॉलर खिला लें तो मैं आपको गारंटी, अपनी गारंटी कहता हूँ, मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला तरक्की देगा और कामयाबी देगा। अगर हमारी नीयत ख़राब है कि वो गरीब बच्चे हैं और उनको हम साथ ही देने, ये दोनों ने परफॉर्म किया, इन दोनों को खिलाना चाहिए। अली भाई टीम पूछूं आपसे, क्या टीम अनाउंस करें? अगर आपको कहूं मैं 11 मुझे बताएं तो क्या हो आपके 11? सर पहले तो साइम अयूब, ठीक है। वो नहीं है, नहीं इसमें से आप आपने मुझे देखें, इसमें से बताया। आपने अभी तक विंडो खोली हुई है। नहीं, आपने कहा है कि सुने। टीम चेंज होगी। नहीं, वो साइन नहीं होगा, ये भी आपको बता दूं। नहीं साहब नहीं होगा, पर होना चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि मुल्क के नहीं, लिए अच्छा खेल। अब ना आपको जो हमने दे दी आकिब जावेद साहब ने, यही टीम आप इसमें से मुझे बताएं ओपन कौन करेगा? फखर और बाबर को ही ओपन करना वन डाउन चाहिए। वन डाउन हमें अगर चेंज होता है, उसके अलावा इमाम का जो ज़्यादा चांस है कि इमाम आएंगे, फिर हमें इमाम को वन डाउन लाना चाहिए। उसके अलावा फिर रिजवान है, रिजवान को पहले खिलाना चाहिए हमें। चौथे पे खिलाना चाहिए। उसकी 5वें पे कौन आए? सऊद आए, सऊद शकील आए, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास अगर आमिर जुमाल को रखते हैं, आमिर जुमाल आप अपनी ख्वाहिशें बता रहे हैं मुझे। नहीं, मैं तो वो टीम बता रहा हूँ जो होनी चाहिए और जो नहीं जो है पोटेंशियल नहीं है, है। जो पोटेंशियल है, जो जिससे हम जीत सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल ठीक है, लॉट भी अभी जो है उसमें क्या होगा? अच्छा चले 5वें तक आ गए सऊद शकील, फिर ठीक है। फिर हमारे पास खुशदिल तो खैर अल्लाह करे चेंज हो जाए, पर ये कि फिर फ़हीम अशरफ को खिला दें आप। फ़हीम अशरफ बेहतर हैं। उसके अलावा जो हमारे एक अबरार आ जाएगा, ठीक है, एक इब्रार आ जाए। अच्छा, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि हमें देखें सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस हैं, हमें यहाँ पे एक वो तो हम स्पेशलिस्ट भी कह रहे हैं इब्रार को कि ना खिलाएं, specialist सुफियान लोग- या साजिद को खिला दें। ये दोनों बहुत बेहतर हैं और दूसरा ये खेलते भी हैं। और इब्रार का एक मसला ये है कि इब्रार बैटिंग नहीं कर सकता। सर जी दूसरा ठीक ये है। कि मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन ये है कि इब्रार बहुत अच्छा टैलेंट है, जी जी। टेस्ट भी अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या वनडे के 10 ओवर का बॉलर है? ये अभी तक सवाल अभी तक उनको देखे ना, आपने देखा एक्सपोज ही नहीं नहीं है। किया। हाँ जी, मतलब टेस्ट वो किया। उसको आपने खिलाया ही नहीं है, उसको ठीक आपने है। मैदान में फेंका ही सर नहीं। मुबीन 11 लड़के इस स्क्वाड में जो अवेलेबल है, इससे बाहर नहीं, अली भाई वाली ख्वाहिशें नहीं। देखिए 2 चीजें हैं अरसलान भी इसमें मेरे ख्याल से। एक तो मैं आपको पहले प्लेइंग 11 बताऊंगा जो करंट आपके पास मौजूद है। ठीक। उसके अलावा मुझे अपना टाइम देना है कि 2-3 चीजें इसमें आपको मैं ऐड भी करूं। सर जल्दी सबसे फखर जमान को जो करंट स्क्वाड आपके पास अवेलेबल स्क्वाड है उसमें फखर और रिजवान को ओपन करना चाहिए, को नंबर 3 पे खेलना चाहिए, कामरान गुलाम को नंबर 4 पर चाहिए। फिर आपके पास एक 5वें नंबर के लिए आपके पास सऊद शकील, तैयब ताहिर और आपके पास सलमान आगा, 3 लड़के आपके पास 1 नंबर के लिए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास स्लॉट थी कि आप किसी जो है ना एक स्पिनर को ऐड कर लेते, मतलब आपके पास जगह थी या किसी आप स्पेशलिस्ट ओपनर को ऐड करते, लेकिन आपने ऐड नहीं किया। फिर नंबर 4 पे कामरान गुलाम आ गए, नंबर 5 पे सऊद शकील आ जाए मेरे ख्याल से, फिर सलमान आगा, फिर खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ नंबर 8 पे। नंबर 9 पे आपके पास आ जाएंगे अगर खेल रहे हैं तो शहीन अफरीदी आ सकते हैं, और फिर उनके साथ मेरे ख्याल में हारिस रऊफ होंगे, और 11वें नंबर पे आपके पास आ जाएंगे मोहम्मद इब्रार। अब इसमें देखा जाए तो मेरे ख्याल से रिस्ट स्पिनर की बड़ी कमी है। नसीम शाह नहीं डाला वैसे मुबीन, नसीम शाह पसंद नहीं है या नसीम शाह डालना नहीं था? अरसलान भाई आपने 4 फास्ट बॉलर आपके पास हैं, एक आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। ठीक है, ये बात है। ये बताएं, ठीक है, आप ये बताएं कि इन कंडीशंस के अंदर, पाकिस्तान की कंडीशंस में कितने लड़के फास्ट बॉलर सर ये आप सोच रहे हैं, हमारे सिलेक्टर को नहीं पता चल रहा? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। चले सर, वक्त की कमी थी सर, बहुत शॉर्ट था आज टाइम। मुबीन थैंक यू। मैं इस पर मुबीन आपको जहमत दूंगा इंशाल्लाह। हम ये ज़रा अगले वीक ना इसी पर यही पैनल के साथ एक प्रोग्राम करते हैं, हम ज़रा दोबारा इस पर अपना रीथिंक कर लेंगे। मुबीन शाही थैंक यू सो मच। ज़हूर भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। अली तनौली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।